नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं राशि इंफ्राटेक, लाए हैं आर्केडियम सेंट्रल, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में, जल्दी करें। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open nursery to class 9th and 11th. जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के सीही गांव में अवैध तरीके से चलाए जा रहे मदरसे में एक मौलवी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। पीड़िता ने इस घटना की जानकारी अपने मां को दिया। मां ने थाने में तहरीर दी। पीड़िता का आरोप है कि घटना के 3 दिन बाद पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय सुलह समझौते के लिए दबाव बना रही है। पीड़िता के अनुसार उसकी 13 वर्ष की पुत्री कक्षा 7 में पढ़ती है। मुबारकपुर के सिकटी गांव निवासी हाफिज साकिब अंसारी, जो मदरसे में बच्चों को शिक्षा देने के लिए आता था, 6 फरवरी को जब उसकी पुत्री मदरसे में पढ़ने गई थी तो हाफिज साकिब ने उसके साथ छेड़खानी कर दुष्कर्म का प्रयास किया और जब लड़की ने विरोध किया तो मदरसा शिक्षक ने जान से मारने की धमकी दी। कहा कि उसका कोई कुछ कर नहीं पाएगा। मदरसा में हुई घटना से सहमी बिटिया ने घर आकर अपनी मां से आपबीती बताई तो मां के पैर तले जमीन खिसक गई और तहरीर लेकर थाने गई, जहां पहले मामले को दबाने का प्रयास किया गया। मजदूर गरीब परिवार की महिला थाने पर दौड़ती रही, लेकिन 3 दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पुलिस पंचायत करती रही, सुलह समझौता करवाने का भी प्रयास किया, लेकिन महिला के जिद पर अड़े रहने की वजह से 3 दिन बाद जहानागंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि थाना जहानागंज पर एक महिला ने आकर तहरीर दी कि उसकी बेटी मदरसा में पढ़ने गई थी। मदरसा के शिक्षक ने उसके साथ छेड़खानी की है। इस सूचना पर थाना जहानागंज में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुकदमे में नामजद मदरसा शिक्षक के गिरफ्तारी और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। वो हम लोग पढ़ने गए थे ना। कहाँ पढ़ती हो? सिंह मदरसा में। सिंह मदरसा में? हाँ, तो हम लोग गए थे पढ़ने, तो हाफिज जी, मुझको और 2 और साथी थी, हम तीनों को लेके गए। जैसे दूसरे और एक रूम था, उसमें सामान लेकर आना था, तो हम तीनों को लेकर गए। तो एक लड़की को जो कोई सामान था उससे कहें कि ले जाओ मदरसे में रख कराओ। कौन सामान था, क्या था? 2 बाटल तेल की शीशी थी। अच्छा। वो उससे लड़की वो स्कूल में मदरसा में गई थी, तो वहाँ से दूसरे घर में से काबला की सामान 2-3 लड़की थी। वो लड़की ने काबला के सामान धरने मदरसा में गई थी, तो वो लड़की उधर ही रह गई थी। मेरी लड़की को दरवाज़ा बंद कर को वो छिड़काड़ी करने लगे। कौन किया? वो मौलवी साहब ने। मौलवी साहब का नाम जानती हैं? साकिब। अब देखिए उनको? हाँ। अब देखी है उनको, पता जाएंगी? अच्छा, फिर क्या हुआ? तो जंपल ने खींच दिया, फट गया। उसको दीवार में लड़ाने लगे थे। हाँ, कि जाओ अपने घर पे कहोगी, मेरा कुछ कोई कर नहीं पाएगा। अगर घर पे जाओगी तो उनको मार दूँ, गोली से खत्म हो जाओगी। अच्छा, तो बिटिया आपको कैसे मालूम पड़ा? ये मेरी लड़की ने बतलाई थी। जब स्कूल से आई तब बताइए। हाँ, मैं नहीं घर पे रही थी, मैंने जहानागंज आई थी, मैं दवा के लिए। हाँ। मेरी दांत में दर्द हुई थी, तो मैं आई तो घर पे गई तो सो रही है, तो कुछ सोई थी, तो मैंने पूछा कहाँ बजा है, तो वो लोग वो बताने लगी थी इसी सी बात है। मुझे साहब मुझे दरवाज़ा बंद करके ऐसा काम। तो इसकी जानकारी आप थाने पर दी है? लिखित दी थी आप? हाँ, लिखित। तो आपका मुकदमा हुआ कि नहीं हुआ? मुकदमा के कहते हो गया है,
वो लोग कहते हैं कि इतना पैसा ले लो, यहीं से बात यहाँ पे ख़त्म हो जाए। कौन करा था? वो दरोगा साहब ने की। कितना पैसा बात कर रहे थे आपसे? एक बार कहें कि 50,000, फिर उसके बाद जैसा कहेंगे तो नहीं तो 1 लाख दिला देंगे। बाकी ये बात किसी से कहना नहीं, यहीं पर से बात यहीं पर रह जाए। कोई सहनवाज से या कोई नेता से कहना नहीं अपने घर पे जाके। तो आप चाहती क्या हैं? आप पैसा लेकर सुलह करना चाहती हैं कि मुकदमा लिखवाना चाहती हैं? नहीं तो हम कहें कि हम नहीं पैसा लेंगे, हम मुकदमा लिखवाएंगे। थाना झानागंज पर एक महिला ने आकर तहरीर दी, जिसमें बताया कि उसकी लड़की मदरसा में पढ़ने गई थी और मदरसे के टीचर हाफिज जी द्वारा उनकी लड़की के साथ छेड़खानी की गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना झानागंज पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुकदमे में नामजद हाफिज जी को गिरफ्तारी के लिए और अन्य साक्ष्य संग्रह की कार्रवाई की जा रही है। जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। खेल निदेशालय के तत्वावधान में ओपन स्टेट आमंत्रण सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 12 से 16 फरवरी तक स्टेडियम में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में मऊ, बलिया, गोरखपुर, वाराणसी, श्रावस्ती, उन्नाव, मिर्जापुर, बाराबंकी, गाजीपुर एवं आजमगढ़ की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। उद्घाटन शुभारंभ के मुख्य अतिथि सुनील कुमार सिंह, उप महानिरीक्षक आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मनीष त्रिपाठी व राजेंद्र प्रसाद यादव, संस्थापक सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, अध्यक्ष जिला कुश्ती संघ आजमगढ़ द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर एवं मुख्य अतिथि द्वारा फुटबॉल को किक ऑफ कर मैच का शुभारंभ किया गया। स्वागत के क्रम में सिराजुद्दीन क्रीड़ाधिकारी द्वारा मुख्य अतिथि को बुके व बैच एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। जयप्रकाश यादव उप क्रीड़ाधिकारी द्वारा विशिष्ट अतिथियों को बुके व बैच लगाकर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा अपने संबोधन में आए सभी टीमों के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया गया। देखिए, एक कोर्ट तो हमारे स्कूल में है, उससे बहुत अच्छा है। पब्लिक स्कूल के उनके द्वारा 11,000 रुपए की नगद राशि प्रदान की जाएगी जो विनर होगा, और रनर को 5,000 रुपए की नगद धनराशि। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं हमारे राजेंद्र प्रसाद जो विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हैं, जो प्रबंधक है सौरभ पब्लिक स्कूल के, और राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं या कुश्ती के, एक गोरखपुर छात्रावास के भूतपूर्व खिलाड़ी भी रहे हैं। पीछे उसमें डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने भी 15,000 और 11,000 रुपए की नगद राशि प्रदान की थी, जो सीनियर स्टेट सहयोग प्रदान करें खिलाड़ियों का। तो जो एक यादगार पल है उसको प्रेमियों और इस प्रतियोगिता में उद्घाटन मैच मिर्जापुर बनाम श्रावस्ती के बीच खेला गया, जिसमें मिर्जापुर ने श्रावस्ती को 1-0 से पराजित किया। मिर्जापुर की तरफ से रिया गुप्ता ने 1 गोल किया। दूसरा मैच उन्नाव बनाम बाराबंकी के बीच खेला गया, जिसमें उन्नाव ने बाराबंकी को 4-0 से पराजित किया। उन्नाव की तरफ से ज्योति कन्नौजिया ने 2 गोल, सरिता व शिखा ने 1-1 गोल किया। उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में क्षेत्रीय खेल कार्यालय आजमगढ़ द्वारा आज ओपन स्टेट महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। यह प्रतियोगिता आज दिनांक 12 फरवरी से प्रारंभ होकर दिनांक 16 फरवरी को इसका समापन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ आजमगढ़ परिक्षेत्र के डीआईजी श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। यह प्रतियोगिता 5 दिवसीय है। इसमें उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट 10 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जिसमें उन्नाव, बाराबंकी, बनारस, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, श्रावस्ती अन्य टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। विजेता और उपविजेता टीम को खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा तथा यहाँ पे जन सहयोग के माध्यम से भी अन्य पुरस्कार यहाँ पे रखे गए हैं, जो विजेता उपविजेता खिलाड़ियों को दिया जाएगा। बुधवार को संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर हरवंशपुर स्थित रैदास मंदिर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में संत रविदास के जीवन और उनके योगदान पर विस्तृत चर्चा की गई। रविदास कमेटी के कोषाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि संत शिरोमणि रविदास भक्तिकाल के महान संत थे, जिन्होंने समाज में व्याप्त वर्ग भेद को समाप्त करने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने बताया कि संत रविदास के उपदेश आज भी मानव कल्याण के लिए प्रासंगिक हैं। संत रविदास के विचारों को अपनाकर समाज में एकरूपता लाई जा सकती है, जो देश और समाज के विकास के लिए आवश्यक है। अन्य वक्ताओं ने भी कहा कि संत रविदास भक्तिकाल के प्रमुख संतों में से एक थे और उन्होंने अपनी शिक्षाओं उपदेशों के माध्यम से समाज में समानता और भक्ति भावना का प्रचार किया। संत रविदास ने जातिवाद, भेदभाव और आडंबर का विरोध किया। संत रविदास ने अपना जीवन प्रभु की भक्ति और सत्संग में बिताया था। वे बेहद ही परोपकारी थे। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें मीराबाई भी अपना गुरु मानती थी। इनकी प्रतिभा से सिकंदर लोदी भी प्रभावित हुआ था। संत रविदास जी का जन्म माघ मास की पूर्णिमा तिथि संवत 1388 को हुआ था। इनके पिता का नाम राहु और माता का नाम कर्मा तथा पत्नी का नाम लोना था। उनका जन्म उस समय हुआ था जब जातिवाद, छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता चरम सीमा पर थी। उनका मानना था, मन चंगा तो कठौती में गंगा, जो आज भी प्रचलित है। 100 वर्षवीं जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। संत रविदास सामाजिक क्रांति के पुरोधा थे। अंधविश्वास के खिलाफ उन्होंने इस देश में जंग छेड़ा था। उन्होंने ये कहा था, ऐसा चाहूँ राज में सबन को मिले अन्न, छोट बड़ा सम बसै, रैदास रहे प्रसन्न। उनकी ऐसी भावना था, इस देश में सभी, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी समान है, स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है। ऐसे राज्य की कल्पना करना उनकी सोच थी, उनकी कल्पना थी। आज धीरे धीरे ये जो है हजारों साल की जो गुलामी थी इस देश में, संत रविदास के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 1950 में संविधान बनाकर हजारों साल की बेड़ियों को संविधान के द्वारा काट दिया। आज सब लोग बराबर हैं, समता, समानता, बंधुत्व, सभी भाईचारा का संदेश संविधान देता है सभी लोगों में। विहिप गोरक्षा विभाग आर्यमगढ़ द्वारा बुधवार को शहर के मातबरगंज क्षेत्र में आर्यमगढ़ विभाग के अंतर्गत आर्यमगढ़, लालगंज और फूलपुर जिले के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 20 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ के सेक्टर 18 स्थित विश्व हिंदू परिषद के शिविर में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए योजना बनाई गई। बैठक के प्रारंभ में प्रांत संरक्षक अशोक अग्रवाल एवं प्रांत अध्यक्ष राणा प्रताप राय सोनू द्वारा दिनांक 25 दिसंबर को विहिप गोरक्षा विभाग द्वारा लगाए गए रक्तदान शिविर में सराहनीय कार्य करने के लिए लालगंज जिलाध्यक्ष मनोज विश्वकर्मा, सठिया प्रखंड संयोजक मकरध्वज यादव, जिला सह संयोजक राजन गुप्ता, जिला संयोजक फूलपुर प्रशांत सिंह को सम्मानित किया गया। गोरक्षा के प्रांत अध्यक्ष राणा प्रताप राय सोनू ने बताया कि गोरक्षा विभाग द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी गौमाता को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गौ पालन और गौ संरक्षण को शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का निर्णय सराहनीय है। हम सभी इसका अभिनंदन करते हैं। गोरक्षा आंदोलन समिति के प्रांत संयोजक गौरव रघुवंशी ने बताया कि दिनांक 20 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ के सेक्टर 18 में विश्व हिंदू परिषद के शिविर में आयोजित हो रहे गोरक्षा विभाग के राष्ट्रीय अधिवेशन में गोरक्ष प्रांत के लगभग 500 गोरक्षा विभाग के कार्यकर्ता दिनांक 19 फरवरी को आजमगढ़ से रवाना होंगे, जिसमें विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा के वरिष्ठ पदाधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस अवसर पर प्रांत उपाध्यक्ष दीनानाथ सिंह, विभाग अध्यक्ष मनोज सिंह, जिला उपाध्यक्ष आशीष गोयल, रविंद्र पांडेय, संतोष गुप्ता, मुनीब गुप्ता, राघवेंद्र मिश्रा लड्डू, अमित दुबे, प्रदीप सिंह, उत्कर्ष सिंह, अश्विनी सोनी, अनूप पांडेय, शिशिर अस्थाना, आशीष यादव समेत अनेकों पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज यह बैठक आयोजित की गई है अपने कोर कमेटी की विश्व हिंदू परिषद आर्यमगढ़ विभाग की। तो इसमें सभी जिला पदाधिकारी हमारे तीनों जिलों के उपस्थित हुए हैं, जो हमारे प्रमुख लोग हैं, और सबसे चर्चा हुई, विमर्श हुआ। तो 19 तारीख को हम लोग आजमगढ़ से प्रस्थान करेंगे प्रयागराज के लिए। प्रयागराज में 20 फरवरी को
विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय गोरक्षा आंदोलन समिति है, जिसका राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। उस अधिवेशन में गोरक्ष प्रांत से लगभग 500 कार्यकर्ता हमारे 19 तारीख को यहाँ से रवाना होंगे। 19 की शाम तक हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और 20 को अधिवेशन में सभी लोग सम्मिलित होंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय गोरक्षा प्रमुख जी समेत तमाम बड़ी हस्तियां सम्मिलित होंगी और गौरक्षा के विषय में कई प्रस्ताव पास किए जाएंगे और भी तमाम चीज़ें वहाँ पर होंगी। तो इसलिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ योजना बनाई है, प्रखंड स्तर तक हम जाएंगे और हमारे सभी कार्यकर्ता प्रयागराज की धरती पर 19 फरवरी को यहाँ से प्रस्थान करेंगे। संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर बुधवार को जिला इकाई के लोकतंत्र सेनानियों ने आम्बेडकर पार्क में सांकेतिक धरना दिया। इसके बाद जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर लोकतंत्र सेनानियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिए जाने की मांग किया। मंच के प्रदेश संयोजक डॉक्टर रमाशंकर सिंह ने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर हजारों लोगों ने तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया था। सिर पर कफन बांधकर जेलों को भरने का साहसिक कार्य किया था। जनप्रतिनिधियों ने पूरे प्रकरण को कई बार दोनों सदनों में उठाया, लेकिन आज तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। आपातकाल पीड़ितों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किया जाए ताकि उनके परिजनों को उचित सम्मान मिल सके। हरिमंदिर पांडे ने कहा कि आपातकाल में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोग आज अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार गुप्ता ने कहा, 26 जून 1975 को कांग्रेस सरकार ने देश में आपातकाल लगाकर संवैधानिक प्रावधानों को समाप्त कर तानाशाही पूर्ण और दमनात्मक शासन स्थापित कर दिया था। जेलों में बंद लोगों को शारीरिक व मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ी थी। इस मौके पर कन्हैया लाल श्रीवास्तव, जवाहर लाल सिंह, पतिराम यादव, सभानरायण राय, प्रेम बिहारी राय, रामजी मिश्रा, ब्रिजभूषण शुक्ला, नगेंद्र राय, भृगुनाथ गुप्ता आदि मौजूद थे। ना प्रदर्शन और ज्ञापन डीएम साहब को देने का मुख्य कारण यह था कि आज जो है 50 साल से हम लोकतंत्र सेनानियों की मांग रही है कि हमको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिया जाए। उसी को लेकर के आज प्रदर्शन हुआ है, डीएम को ज्ञापन दिया गया। आगे 21 मार्च को हम लोग दिल्ली प्रस्थान करेंगे, दिल्ली में संसद घेराव करेंगे, अपनी मांग को आगे बढ़ाएंगे। अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सैनिक बंधु बैठक आयोजित की गई। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने पूर्व सैनिकों की समस्याओं व सुझावों को सुना और आश्वासन दिया कि पूर्व सैनिकों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ न्याय संगत तरीके से निस्तारण किया जाएगा। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी विंग कमांडर कुमार राजीव रंजक ने पूर्व सैनिकों को राज्य सैनिक निदेशालय व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया और बताया कि जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पूर्व सैनिक की व्यक्तिगत समस्या व सुझावों के लिए संपर्क कर सकते हैं। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Special offers. 1 month tuition fee discount on yearly fee submission by 30th April 2025 only. No admission fee for nursery, LKG and UKG till 20th April 2025. Well qualified and trained staff. Science, Commerce and Humanities streams. High-tech robotics science.
computer and language labs, smart class inbuilt classrooms, huge playground with cricket academy, transport facility, separate sections for girls from class 6th onwards, NCC and horse riding available for students. Best results in classes 10th and 12th. यहाँ प्रॉपर्टीज शुरू होती है सिर्फ 37,50,000 से। आज हम आए यहाँ रायबरेली रोड पर कालिंदी पार्क के पास आर्केडियम सेंट्रल में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे डेवलप किया है राशि इंफ्राटेक ने और आपको मिलेगी वृंदावन योजना सेक्टर 2 के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉडर्न अमेनिटीज जस्ट लाइक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ, स्मार्ट क्लासेस, सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब, हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर, विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़।